बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए पंजाब भर के जितने भी तालीमी बोर्ड हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक खुशखबरी वाली बात है कि जहां 300 400 500 ईडीएम करने के बाद भी डाउट होता था कि पता नहीं कहां से ईडीएम आ जाए, तो उनके लिए 100 ईडीएम हल करके दिए हुए हैं। 18 गैर हलशुदा हैं। गैर हलशुदा भी मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा 1-2 दिनों में। सो डियर स्टूडेंट्स, ईडीएम क्या होता है? ये 10 नंबर के आते हैं, 2 नंबर का एक होता है, 7 या 8 आते हैं, आपने 5 हल करने होते हैं। तो जाहिर है तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है, ख़ास तौर पर जिन्होंने मेरिट बनाना है। तो इसलिए ईडीएम होता क्या है? ईडीएम हर ज़ुबान में होता है, जिस तरह के नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बात का बतंगड़। एक होता है लिटरल मीनिंग, लफ्ज़ी मतलब, जो डिक्शनरी में होता है। बाज़ औक़ात माशरे में एक से ज़्यादा अल्फाज मिलकर ऐसे मीनिंग देते हैं जिनका लफ्ज़ी मतलब और होता है, जबकि वो उस ख़ास इलाके में, ख़ास जगह पे, ख़ास सिचुएशन में, ख़ास कॉन्टेक्स्ट में वो मीनिंग और देते हैं। ठीक है, उससे कहते हैं ईडियम्स। ठीक है, तो जिस तरह के ये देखें आप, एन ईडियम इज़ एन एक्सप्रेशन। ईडियम एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है और फ्रेज़ या फिर कोई फ्रेज़ होता है, दो या दो से अल्फाज, 2 या 2 वर्ड से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को फ्रेज़ कहते हैं। हुज़ मीनिंग डज नॉट रिलेट टू द लिटरल मीनिंग ऑफ इट्स वर्ड। जो मैंने अभी बात की है कि जिनके मानी लफ्ज़ी मतलब से ताल्लुक़ नहीं रखते। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, ईडियम्स मीन समथिंग डिफरेंट दैन द इंडिविजुअल वर्ड्स। ज़ाती अल्फाज से इनका मतलब थोड़ा और होता है। बाज़ औक़ात अक्सर 100% डिफरेंट होता है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ मीनिंग वो हमें समझ आ जाती है कि क्या मतलब है, लेकिन लफ्ज़ी मतलब बिल्कुल वैसे अलग ही होता है। ओनली व्हेन दे आर यूज्ड करेक्टली, जब तक वो सही इस्तेमाल हों, एंड इन द अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट, मुनासिब सियाक़ो सबाक़ में, सिचुएशन में, सूरत हाल में, किस माहौल में, किस सोसाइटी में, किस माशरे में। ईडियम्स कैन बी इफ़ेक्टिव लैंग्वेज टूल। ईडियम जो है ये मुअस्सर लैंग्वेज टूल हो सकता है। लैंग्वेज का इस्तेमाल, टूल में इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ बाब बोर्ड होता है शक से बालातर। हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। ऑनेस्टी इज़ अबव बोर्ड। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी शक से बालातर है। ऑल एंड सन्ड्री, तमाम तबके के लोग। तो ये अगर मैं तर्जमा करूँगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है झगड़े की बुनियाद। एप्पल ऑफ वन's आई, आँख का तारा, बहुत ही प्यारी कोई चीज़। अब देख सकते हैं कहाँ सेब, कहाँ आँख, लेकिन ये इसका मतलब यही बनता है। एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब है बिल्कुल मुकम्मल सही सूरत हाल में, सही तरतीब में। बैड ब्लड होता है दुश्मनी। बैड डेट, ऐसा कर्ज जो कि अदा ही ना किया जा सके, वो कर्जा जिसके वापस मिलने के इम्कानात ना हों। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, हाउस विद नहीं आता। उर्दू तर्जमा करते हुए ना हम करते हैं ऐसा, उसने बोरिया बिस्तर समेत घर छोड़ दिया, यहाँ विद नहीं आएगा। बैग एंड बैगेज का मतलब बोरिया बिस्तर। टू बेयर फ्रूट्स, फलावर साबित होना, यानी नतीजा आना किसी चीज़ का। टू बीट द एयर, इसका मतलब है ला हासिल का हसूल करना, बेकार में कोशिश करना। बीनीथ वंस डिग्निटी, अजमत, वकार, इज़्ज़त के ख़िलाफ़ कोई चीज़। अ बर्ड्स आई व्यू, तायराना नज़र, सरसरी जायज़ा। अ बोल्ट फ्राम द ब्लू, नागहानी मुसीबत, अचानक कोई, खुदा न करे कोई मुसीबत पड़ जाए तो उसे कहते हैं। टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, दोनों हाथों से दौलत लुटाना, यानी बेदरेग इस्तेमाल करना। बाय हार्ट होता है ज़ुबानी। अक्लोज फिस्टेड मैन, तंग मुट्ठी वाला आदमी। ये कुछ मीनिंग दे रहा है। इसका मतलब है अमाइजरली मैन, कंजूस आदमी। अच्छा, क्लोज एडजेक्टिव होगा तो क्लोज कहेंगे, क्लोज बोलेंगे जब वर्ब होगा। कंसिस्ट ऑफ होता है मुश्तमिल होना। ये फ्रेजल वर्ब है, वैसे ईडीएम नहीं है, ये फ्रेजल वर्ब है। अच्छा, डाई इन हार्नस, ड्यूटी, ऑन ड्यूटी मरना। कोई बंदा, कोई शख्स ऑन ड्यूटी है तो वो फौत हो जाए। अ फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब ये दोस्त, अच्छे मौसमों के दोस्त। टू फाइंड फॉल्ट विद, ऐब जोई करना, ऐब निकालना, नक्स निकालना दोस्तों के कामों में। टू गिव अप द घोस्ट, मीन मर जाना। किक द बकेट भी होता है, पास अवे भी होता है। हार्ट एंड सोल, दिलो जान, यानी मुकम्मल
इन एडिशन टू, रुतर के अलावा, कीप एट आर्म्स लेंथ, दूर दूर रखना, लीव इन द लर्च, मुसीबत में साथ छोड़ देना। नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। न्यू ग्रामर एंड कंपोजिशन फर्स्ट ईयर पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तमाम बुक को मैं ए से जेड तक, पेज 1 to एंड तक मैं कंप्लीट हल कर रहा हूँ। सो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। अल्लाह हाफिज़।